हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें इस पूरी टर्म का सम फाइंड करना है, बट हमें यह नहीं पता कि टर्म है कितनी। तो पहले टर्म फाइंड करेंगे, मीन स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। और जब स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो एस एन वाली आइडेंटिटी में एन की वैल्यू अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू अप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू अप्लाई करेंगे। वहां से हम पता लगा पाएंगे इसका टोटल सम कितना होगा। ये जो -230 इसका मेन रोल है, ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एन की वैल्यू है। अगर इसके आगे टर्म्स लिखा होता, TERMS टर्म्स, तो वो एन की वैल्यू होती, तो थोड़ी सी हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता। बट अब थोड़ा सा हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एन नहीं एन है, क्योंकि इसके आगे टर्म्स नहीं लिखा हुआ। इसका ध्यान रखिएगा। तो इसकी हेल्प से हम एन फाइंड करेंगे। उससे पहले ए और डी निकाल लेते हैं। ये ए है आपके पास, डी है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये A1 और ये A2, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। ये AN की वैल्यू है, ए के नीचे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और A है आपके पास -5, एन हमें फाइंड करना है, डी है -3। ध्यान से वैल्यू रखिएगा, मिस्टेक ना हो जाए। ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। टू 25 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। ये जो -3 हम राइट में ले जाते हैं, कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, तो n आ गया 75 + 1 76। एन की वैल्यू आ गई। आ गया आंसर? नहीं, आंसर नहीं आया। वो एन नहीं पूछ रहा था, वो इसका टोटल सम पूछ रहा था। एन इसलिए हमें फाइंड करना कि सम तब फाइंड होगा जब हमें ये पता होगा टर्म कितनी है। यस, इसलिए हमने इस ए एन की हेल्प से एन फाइंड किया। अब एस एन की गारंटी लगाएंगे। देखिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए वैल्यू। n हमारे पास है 76, a है हमारे पास -5, n 76, और d है हमारे पास -3, ठीक। 38, 2 5 या 10, 75 -3 प्लस माइनस 225। तो -235, और मल्टीप्लाई करेंगे 235 की 38 में। $8930। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। ओके, तो मैं भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा। माइनस ऐसा मत सोचिएगा, मतलब यहां गलती से भी माइनस को मत छोड़ दीजिएगा, वरना आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, करिएगा, अच्छे से स्टेप लिखिएगा। ज्यादा स्टेप हो जाए नो प्रॉब्लम, बट कम शॉर्टकट करने के चक्कर में आंसर रॉन्ग मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।